नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू जॉन फैक्ट्स में। तो दोस्तों, इस समय भारतीय कूटनीति के आगे सभी देश बेबस है। ये बात कह रहा है तुर्की, और तुर्की ये बात कह रहा है अमेरिका को। दरअसल तुर्की चाहता है कि अमेरिका तुर्की और भारत दोनों देशों को एक ही नज़रों से देखे, भारत को ज़्यादा तवज्जो ना दे। लेकिन मुस्लिम देशों का सुल्तान बनना चाहता एर्दोगन साहब को ये कौन समझाए कि कहाँ पूंछ का बाल और कहाँ मूंछ का बाल। दरअसल 2015 में भारत ने घोषणा कर दी थी कि भारत रूस से S-400 खरीदेगा। भारत के इस अनाउंसमेंट के पहले ही अमेरिका ने रूसी हथियार खरीद को रोकने के लिए काटसा एक्ट बनाया था। इस एक्ट के बाद जो भी देश रूस से S-400 खरीदता उसको अमेरिकन प्रतिबंध झेलना पड़ता। अब ऐसी परिस्थिति में तुर्की को दिखा मौका। तुर्की सोचा कि भारत S-400 खरीद रहा है और भारत के ऊपर तो अमेरिका प्रतिबंध लगा नहीं सकता, तो लगे हाथ तुर्की ने भी S-400 खरीद ली। भारत के ऊपर जब प्रतिबंध नहीं लगेगा तो तुर्की के ऊपर भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। लेकिन खेल पड़ गया उल्टा। अमेरिका ने भारत के ऊपर तो प्रतिबंध नहीं लगाए, लेकिन तुर्की के ऊपर काटसा एक्ट के तहत लग गया प्रतिबंध, और इससे तुर्की को भारी कीमत चुकानी पड़ गई। अब लोग ये पूछेंगे कि आखिर तुर्की को ऐसा क्या कीमत चुकानी पड़ी जिससे तुर्की बौखला गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे भारत में DRDO है, वैसे ही तुर्की में है प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री। अमेरिका ने प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत और भी बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर वीजा प्रतिबंध समेत और कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए। टर्की के डिफेंस सेक्टर और कई बड़े बड़े हथियारों के पार्ट्स खरीदने पर भी रोक लग गया। अब हथियार चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी घातक हो, लेकिन एक छोटी सी पार्ट्स के बगैर वह कबाड़ के सिवाय और कुछ नहीं होता। टर्की स्वदेशी तौर पर बहुत सारे डिफेंस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर इनमें ड्रोन, रडार, मिसाइल और यहाँ तक कि फाइटर जेट भी शामिल है। पहले अमेरिका इन सब प्रोजेक्ट्स में टर्की की सहायता करने की बात कही थी, लेकिन अब काटसा एक्ट के तहत अमेरिका ने सहायता करने से मना कर दिया है। अब ऐसी विकट परिस्थिति में तुर्की चिल्ला रहा है, और मजे की बात यह है कि तुर्की चिल्लाने के सिवाय और कर भी क्या सकता है। वह अमेरिका से कह रहा है कि जब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए हो तो भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगाओ। देखिए, तुर्की और भारत का परिस्थिति अलग अलग है। भारत के दोनों तरफ चाइना और पाकिस्तान जैसा दुश्मन है, लेकिन तुर्की को अपने पड़ोसी देशों से कोई भी खतरा नहीं है। इसके अलावा तुर्की नाटो का सदस्य होकर भी रसिया से हथियार खरीदा। और अमेरिका का गुस्सा तब चरम पर पहुंच गया जब तुर्की ने अपने S-400 सिस्टम के रडार से अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को ट्रैक कर लिया था। दूसरी तरफ भारत और रूस का संबंध काफ़ी पुरानी और गहरी है। तुर्की भारत के तरह ही एक साथ रूस और अमेरिका को मैनेज करना चाहता था। उसके बाद जो हुआ वो आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।